सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम आईआईटी। तो यार काफी सारे न्यूज फैल रहे हैं सिलेबस रिडक्शन को लेकर के कि जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या। तो यार देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑफिशियल जेई मेंस की तरफ से, एनटीए की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया सिलेबस रिडक्शन को लेकर के। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा पब्लिश करा था कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ लाइटर सिलेबस फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेंस नेक्स्ट ईयर। तो क्या आप सच में सिलेबस रिड्यूस होगा? तो देखो यार, हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोल सकते कि सिलेबस रिडक्शन होना है या नहीं होना है, लेकिन यार अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश करा है तो ऐसे ही पब्लिश नहीं किया होगा। मे बी सिलेबस रिडक्शन हो सकता है, लेकिन जब तक एनटीए का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भले आपको भगवान उतर के बता देंगे बेटा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपको किसी की भी बात नहीं सुनने की जरूरत है। कोई भी बात आपको नहीं सुनना है कि यहाँ सिलेबस रिडक्शन हुआ है। सिलेबस में अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है रिडक्शन को लेकर के। तो यार फर्दर हमको नोटिफिकेशन के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते का वेट करना होगा, तब तक आप अपने पढ़ते रहो। हाँ, आप जैसे क्या हुआ है कि नीट में उन्होंने कुछ सिलेबस को रिड्यूस करा है, तो इससे हमको लग रहा है कि भाई मे बी रिड्यूस हो जाए हमारा सिलेबस, जेईई मेंस का भी सिलेबस रिड्यूस हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी हमको मान के नहीं चलना है, क्योंकि एनटीए के दिमाग के बारे में कोई नहीं जानता कि अगली बार एनटीए अगली चाल क्या चलने वाला है। इसलिए अपने को हर तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि जो नीट में उन्होंने सिलेबस कटवाए आप उसको लिस्ट प्रियोरिटी पर थोड़ा रखो, बाकी और जो आपके चैप्टर्स है उनको आप दिसंबर तक तैयार करो। अब जैसे ही आपको जो भी अनाउंसमेंट आता है उसमें अगर आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ है तब तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, और नहीं भी हुआ है तो आप उसको वापस से, जो भी आपके पास टाइम बचा रहे, आप वैसा अपना शेड्यूल सेट करो कि आप उसको भी वापस कंप्लीट कर सकते हो। और मैं उस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके खुद पढ़ लेना कि एक्चुअली क्या बात है। हालांकि इसमें मैं खुद आपको पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूं कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ लाइटर सिलेबस फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस नेक्स्ट ईयर। मतलब कि एनटीए नेक्स्ट ईयर में भी कुछ एक्शन कर सकता है। और ये किस बेसिस पर करा जाएगा? द सिलेबस हैज बीन रैशनलाइज्ड टेकिंग अकाउंट द रिडक्शन इन सिलेबस बाय वेरियस एजुकेशन बोर्ड ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। तो बेसिकली हुआ क्या था, जब अपना कोविड चल रहा था तो बहुत सारे बोर्ड्स ने, स्टेट बोर्ड्स ने अपने सिलेबस में रिडक्शन करा था। जैसे कि अपने सीबीएसई बोर्ड में भी रिडक्शन हुआ था कि उन्होंने केमिस्ट्री में, अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें उन्होंने कंपाउंड्स के जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन था, उसके यूजेस थे, वो सब कुछ हटा दिया था सिलेबस से। तो बेसिकली उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इन्होंने एक नया सिलेबस, नया रिवाइज सिलेबस लॉन्च करने के प्लान में है। अभी हुआ नहीं है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो जब तक लॉन्च नहीं हुआ तब तक कुछ मान के नहीं चलना। आपको मान के चलना है कि आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है कि नया सिलेबस, वो सब बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जब बोर्ड्स का सिलेबस आ जाएगा उसके बाद वो अपने उसके अकॉर्डिंग नया सिलेबस लॉन्च करेंगे। और अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए जब तक एनटीए का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको वेट करना होगा। और यार देखो, ध्यान, सबसे बड़ी बात कि ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इन सब पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी ओवरऑल पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करते रहो। ये मान चलो कि पूरा सिलेबस आ रहा है, आपको प्रॉपर पढ़ना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे और सिलेबस रिड्यूस भी हो जाता है ना, तो वो आकर के आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो आईआईटी में या एनआईटी में, तो वहां पर वो फिर से वापस कहीं कई चीजें थोड़ी बहुत रिपीट होती हैं, तो आपको यहाँ आकर के फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं कुछ करने वाला है। रही बात नोटिफिकेशन की, तो वो अपना एनटीए देता रहेगा, बस आप रेगुलरली उसकी वेबसाइट चेक करते रहो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो बढ़िया से। तो यार यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।